यार किसान भाइयों, आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे मक्के की फसल पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी मक्के की फसल और बहुत ही शानदार भुट्टे आए हुए हैं। एक पेड़ में 2 भुट्टे लगे हुए हैं। किसान भाइयों, आज हम बोनी से लेकर अभी तक जो भी हमने मक्के में डाला है या जो भी ट्रीटमेंट किया है उसके बारे में जब बात करेंगे। किसान भाइयों, मक्के की खेत बोनी से पहले हमारे खेत में मूंग की फसल लगी हुई थी और मूंग की फसल कटने के बाद हमने सबसे पहले मक्के की जो मूंग का अवशेष था वो जलाया। उसके बाद हमने मक्के की बोनी से पहले लगभग इसमें एक गहरी बखरनी जो कि तोता हल या बलराम हल से की। उसके बाद हमने एक सीमेंट वाला भारी खंबा लगाया। उसके बाद फिर हमने बखरनी की और फिर मक्के वाली शिडिल से हमने मक्के की बोनी कर दी। दोस्तों, मक्के की बोनी में हमने 8 से 9 किलो मक्का लिया था राशि का 3499। उसके बाद दोस्तों उसमें हमने DAP और फंगीसाइड से बीज उपचार करके मक्के की बोनी कर दी। उसके बाद दोस्तों जो है मक्का इस अवस्था में आया, फिर हमने उसमें यूरिया, जिंक और पोटास और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो कि साप UPL के साप के नाम से था उसका हमने मिलाकर उसमें जो है हमने खाद पहला फिगवाया था। उसके बाद कुछ दिन बाद 10 से 12 दिन बाद हमने दूसरा खाद फिगवाया। उसमें सेम प्रोसेस, 1 बोरी एकड़ यूरिया, उसके साथ में हमने जिंक, सल्फ़र और फंगीसाइड तीनों को मिलवाकर फिगवा दिया था। दोस्तों एक बात और, हमने जो खाद है जड़ में नहीं दिया था। अब ये हमारे मक्के की मोटाई देख लें, जड़ में नहीं दिया था दोस्तों, हमने इसको खुला फिगवाया हुआ था क्योंकि अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है लेबर की बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी है खेती के काम में, तो लेबर मिल नहीं पाई जड़ में खाद डालने के लिए। तो हमने जो है इसमें खुला खाद फिगवाया हुआ था। जो छर्रे लगते हैं, छर्रे लगवाए हुए थे, तो कुछ जगह पत्ते पर भी उसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है दोस्तों। ये यूरिया लगने से इस पर के पत्ते हो गए दोस्तों। और इसके बाद अभी फिर हमने एक छर्रा और लगवाया था पोटास और यूरिया का, 25 किलो यूरिया लगभग और पोटास। तो दोस्तों लगभग हमने 3 खाद डाले, स्प्रे कुछ भी नहीं किया है दोस्तों। कुछ जगह जो बुरादा वाला रोग आया था तो उसी जगह हमने स्प्रे लगवाया था, बाकी स्प्रे कुछ नहीं है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि मक्के की फसल जो है लगभग